नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही अहम अध्याय पर बात करने वाले हैं। अध्याय 3, जिसे कर्म योग कहते हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो बताती है कि कैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का असली मतलब समझाया और निष्काम भाव से कर्म करने का रास्ता दिखाया। तो चलिए जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। तो पहली बात जो सामने आती है वो ये है कि कर्म तो करना ही है ना? फल की चिंता किए बिना, मतलब कर्म से भागना नहीं है, बल्कि उसे सही ढंग से करना है। पर ये सही ढंग क्या है, यहाँ बात थोड़ी और खुलती है। हाँ बिल्कुल। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि हमारे स्रोत कहते हैं कि कर्म करना तो जीवन का प्रकृति का स्वभाव है। बिल्कुल। हम में से कोई भी एक पल के लिए भी बिना कुछ किए रह ही नहीं सकता। राइट। तो सवाल ये नहीं है कि कर्म करें या ना करें, सवाल ये है कि कर्म कैसे करें। ऐसा कैसे करें कि वो हमें बांधे नहीं। हाँ, और यहीं पर मुझे लगता है वो निष्काम कर्म वाली बात आती है। सामग्री यही कहती है ना कि फल की इच्छा, मतलब जो रिजल्ट की उम्मीद है, उसको त्याग दो, बस अपना कर्तव्य समझो और काम करो। इसे एक तरह से ईश्वर को अर्पण करने जैसा भी बताया गया है। बिल्कुल। और इसका एक गहरा मतलब जो इन स्रोतों से उभरता है वो ये है कि देखिए, कर्म खुद में बंधन या मुक्ति का कारण नहीं है। असल में वो कर्म के प्रति हमारी जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट या इच्छा है, वो हमें बांधती है। जब वही कर्म बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ एक जिम्मेदारी समझकर या ईश्वर को समर्पित करके किया जाता है, तो वो योग बन जाता है। वो सिर्फ एक काम नहीं रहता, बल्कि एक साधना, एक तरह की पूजा बन जाता है। अच्छा, लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इसका मतलब ये है कि हम कोशिश कम करें या नतीजों की बिल्कुल परवाह ना करें, या फिर अपनी भावनाओं को, जैसे खुशी या दुख, उनको दबा दें? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सामग्री ये साफ करती है कि निष्काम कर्म का मतलब उदासीन होना या कोशिश में कमी करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपना पूरा जोर लगाएं, अपनी पूरी क्षमता से काम करें, पर जो नतीजा आए, चाहे वो सफलता हो या असफलता, उसे आप समभाव से, मतलब एक स्थिरता से स्वीकार करें। उसे ईश्वर की मर्जी समझें। ये भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन पर काबू पाना है, खासकर जो उम्मीदें और डर फल से जुड़े होते हैं उन पर। ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर एक और महत्वपूर्ण बात जो इन दस्तावेजों में दिखती है वो है स्वधर्म का पालन, यानी अपने जो स्वाभाविक कर्तव्य हैं, समाज में अपनी जो भूमिका है, उसके अनुसार काम करना। कहा गया है कि दूसरों का काम कितना भी अच्छा लगे, उसे अपनाने से बेहतर है अपना काम ठीक से करना, भले ही वो थोड़ा कमतर क्यों ना लगे। हाँ हाँ, स्वधर्म का पालन, ये निष्काम कर्म का एक बहुत प्रैक्टिकल व्यवहारिक पहलू है। स्रोत बताते हैं कि जब हर व्यक्ति अपने हिस्से का काम अपनी योग्यता और स्थिति के अनुसार बिना किसी राग द्वेष के करता है, तो समाज में एक संतुलन, एक हार्मनी बनी रहती है। और ये भी कहा गया है कि जो ज्ञानी लोग हैं वो खुद भी कर्म करते रहते हैं, ताकि आम लोग उन्हें देखकर प्रेरणा लें। वो कर्म के रास्ते से भटके नहीं। उनका अपना आचरण ही दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये सिर्फ व्यक्तिगत साधना या मोक्ष की बात नहीं है। इसका एक सामाजिक असर भी है कि कैसे एक इंसान का सही तरीके से किया गया कर्म पूरे समाज को, पूरी व्यवस्था को ठीक रखता है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। जब लोग अपने तयशुदा कर्म को एक यज्ञ की भावना से करते हैं, मतलब सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि एक बड़ी व्यवस्था के हित में, तो समाज ठीक ढंग से चलता है। जैसा कि इन लेखों में समझाया गया है, यही कर्म लोक संग्रह करता है, यानी समाज का मार्गदर्शन करता है, उसे बनाए रखता है। इससे व्यवस्था चलती रहती है। तो अगर हम इस पूरे अध्याय का सार निकालना चाहें तो वो क्या होगा संक्षेप में? सार यही है, मुझे लगता है कि जीवन जो है वो कर्म का एक निरंतर प्रवाह है। इससे भागना न तो मुमकिन है, नहीं सही है। असली रास्ता है कर्म को कुशलता से और बिना किसी अटैचमेंट के, अनासक्ति से करना। कर्म को बोझ नहीं, बल्कि एक कर्तव्य, एक पूजा या ईश्वर के प्रति समर्पण मानकर करना, यही असल में कर्म योग है। बहुत बढ़िया। तो कर्म से मुक्ति कर्म छोड़ने में नहीं है, बल्कि कर्म को सही भावना और सही तरीके से करने में है। हाँ, और यहीं पर एक अहम सवाल उठता है जो ये स्रोत भी इशारा करते हैं। जरा सोचिए, अगर हम अपने रोजमर्रा के कामों को, चाहे वो दफ्तर का काम हो, घर की जिम्मेदारियां हो या कुछ और, इसी नजरिए से देखें, एक कर्तव्य की तरह या एक अर्पण की भावना से, तो हमारे अपने अनुभव में, हमारे जीवन की क्वालिटी में क्या फर्क आ सकता है? ये दर्शन सिर्फ एक किताबी बात ना रहकर हमारे आज के जीवन को कैसे सार्थक बना सकता है, ये सोचने वाली बात है।